कैसे जागृत हुए। और ये मुझे देखकर बार बार मेरा बेटा है, ये तो मेरा बेटा है। आज मैं अपने बेटे को देख रही हूँ, उसे नहीं पता पीछे की कहानी को, बस ममता उमड़ आई और बस वो बार बार मेरा बेटा है। ऐसा भाव लाने से इसकी आंखें में आंसू आ गए, आंसू बहने लग गए। ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा, मेरा खिलौना, मेरा नन्हा, मेरा बेटा। और इसके सीने से दूध झरने लग गया। बस ये भाव थे इसके, मेरा बेटा, मेरा खिलौना। अब ये प्रश्न तो इसके मन में आया और इसे बताए कौन? तेरा बेटा, ये त्रिलोकीनाथ भगवान महाप्रभु। और वो किस दुनिया में चली गई? मेरा बेटा, मेरा नन्हा, मेरा बेटा। और भगवान सामने बैठे, इतनी ममता बही, अंतर से इतना भाव उमड़ा। और आखिर फिर ये नमन करके तुम्हारे सामने चले गए। गौतम स्वामी तो इस बात से हैरान हुए, ये तो पहली बार पता चला, ये सारा रहस्य अब खुला। ऐसी बात है, ये भगवान के माता पिता थे, पहले वाले यही थे। एक और नया प्रश्न गौतम के मन के अंदर आया, भगवान क्या ये दीक्षा लेंगे? हाँ जी, श्राव को क्या ये दीक्षा लेंगे? मैं साधु तो ही पूछेंगे, भगवान के तो बात देखो मैं करता नहीं। बाकी साधुओं की जहाँ तक बात है, हाँ भाई क्या भाव है, कुछ है दीक्षा का भाव? भगवान क्या ये दीक्षा लेंगे? हाँ गौतम, ये दीक्षा लेंगे और अपना कल्याण करेंगे। अच्छा भगवान, दीक्षा लेकर कल्याण करेंगे? हाँ, ये अपना कल्याण करेंगे। और मैं इसको सहज बना दूं, तीर्थंकर के माता पिता हो गए और फिर मुक्ति में सिर साझा न हो, फिर क्या बात हुई? उनके पिता होकर जिसने दुनिया को मुक्ति का रास्ता दिखाया और न जाने कितने लोग मुक्ति के पथ के ऊपर प्रभु ने स्थापित किए, भेजे और गए, क्या उनके माता पिता होकर उनका सिर साझा नहीं होगा? बंधुओं, वो मुक्ति में गए और किस तरह क्या हुआ, क्या बीता, आगे क्या घटा, ये बात अगले समयों में, आज के बाद यहीं तक रखते हैं। बस इतना कहना चाहूँगा, माता पिता की क्या अद्भुत बात शास्त्र में आई, जब भगवान ने खुद से ये कह दिया, ईसा मम्माया, ये मेरी माँ है। खुद भगवान ने ये बात कह दी। बंधुओं, ये शब्द माँ शब्द बड़ी गहराइयों को लेकर के है। इसकी महत्ता, इसके बाद कुछ बात करेंगे अगले समयों में। भगवती सूत्र है यह, इसमें तो पता नहीं कैसी कैसी क्या क्या अद्भुत चर्चाएं हैं। आज माँ बाप की चर्चाएं हो गई, आगे देखो क्या क्या होता है, क्या घटता है, बात करेंगे। अब मिलकर बोलेंगे, गुरु योगीराज गुण गाले, चरणों में शीश झुकाले। गुरु योगीराज गुण गाले, चरणों में माया राम जे सद उद्बोधन, माया राम जे सद उद, अंतर मन में हुआ था शोधन, अंतर मन में
मन से धूल हटा ले, चरणों में शीश झुका ले। हाँ, मन से धूल हटा ले, चरणों में। गुरु योगीराज गुण गाले, चरणों में शीश झुका ले। गुरु योगीराज गुण गाले, चरणों में। प्रवचन सुन वैराग जगाता, प्रवचन सुन वैराग। मन में दीक्षा भाव उगाता, मन में दीक्षा। संस्कार बिरवाले, चरणों में शीश झुका ले। हाँ, संस्कार बिरवाले, चरणों में। गुरु योगीराज गुण गाले, चरणों में। गुरु योगीराज आज धर्म सभा में मंदसौर से श्री संघ आया है, और भी भाई आए हैं। बताना चाहूँगा, गुरु योगीराज मेरे बाबा गुरु थे। मैं उनके जीवन की कुछ कथा सुना रहा हूँ। बचपन में लाड़ और प्यार बहुत मिला। अपने माता पिता के इकलौते संतान थे, और न भाई था न बहन थी। ताऊ जी थे, उनके भी कोई संतान उनकी धर्म पत्नी को नहीं थी। एक काका चाचा, उन्होंने विवाह नहीं करवाया था। संयुक्त परिवार था, 3 भाइयों में इकलौती संतान। कितना लाड और प्यार मिला होगा, ये अंदाजा कर सकते हैं। युवा हुए तो जवानी आती है, लेकिन उनकी तो कुछ विशेष ही जवानी थी। शरीर से बहुत बलवान थे। अब ये प्रकृति की देन है, और बहुत मस्ती भरा जीवन था। 15 से 20 साथी उन्हीं जैसे, ये सब इकट्ठे घूमते फिरते, खाना पीना, इधर जा मेलों में, उधर जा, ऐसा जीवन था। धर्म ध्यान का कोई काम नहीं, कुछ नहीं, जानते भी नहीं थे क्या होता है धर्म ध्यान, क्या होते हैं जैन साधु, कुछ नहीं, ऐसा जीवन था। गुरु महाराज मायाराम जी का मंगलमय वर्षावास बड़ौदा गांव में हुआ। उस वर्षावास में बहुत धर्म ध्यान हुआ। कुछ व्यक्तियों ने प्रार्थना की, गुरु महाराज, और तो गांव में सब धर्म ध्यान करने लग गए, पर यहाँ गांव में एक राम जी लाल युवक है, 15-20 साथी हैं उसके। अगर उनको आप सुधार दो तो फिर गांव सारा का सारा धर्ममय हो जाए, सारा सुधर जाए। गुरु महाराज ने, मायाराम जी ने कहा, भाई एक दिन बुला के लाना उसको मेरे पास। बोले महाराज, उसको कोई टोक सकता है, उसे कोई कुछ कह सकता है, और वो किसी की सुन ले? ये तो आप ही कुछ कर सकते हो, और कोई कुछ नहीं कह सकता।
कोई बात नहीं। देखो देखो, एक बात स्वामी विवेकानंद ने कही थी। उन्होंने कहा था, गुरु शिष्य की खोज करता है या शिष्य गुरु की खोज करता है? सवाल बड़ा मुश्किल है। गुरु को क्या जरूरत है? अगर वो खोज करता तो स्वार्थी है। और चेला गुरु की खोज करेगा क्यों? क्योंकि वो अज्ञान है, उसे पता ही नहीं क्या गुरु होता है, क्या धर्म होता है। फिर कैसे बात बने? स्वामी विवेकानंद ने स्वयं इसका उत्तर दिया। बोले, गुरु भी शिष्य की खोज करता है, शिष्य भी गुरु की खोज करता है। गुरु तो इसलिए खोज करता है, अपनी सेवा के लिए नहीं, इसलिए खोज करता है कि मैं धर्म परंपरा से जो ज्ञान मुझे मिला आगे किसी पात्र को दे दूं। इसलिए शिष्य की खोज करता है। और शिष्य इसलिए खोज करता है, उसे रास्ता मिल जाए, कोई रास्ता दिखाने वाला मिल जाए। यहां जो घटा वो यूं घटा, गुरु महाराज मायाराम जी बाहर जा रहे थे और उस दिन राम जी लाल बाहर से आ रहे थे। गली में एक मोड़ है बड़ौदा में, वहां आमना और सामना, गुरु महाराज मायाराम जी इधर से, राम जी लाल उधर से। इतनी तहजीब सभ्यता थी। संत को देख करके हाथ जोड़। भाव क्या था? बराबर से निकल जाओ। क्यों रुकूंगा? ये टोकेंगे। और संतों का टोकना तो यही, वे आया करो, धर्म ध्यान करो, बराबर से कर दिया जाओ, चलो। उन्होंने हाथ जोड़े। गुरु महाराज की नजर पड़ी, देखा तो कि थामे पहचान गए, वो राम जी लाल यही हो सकता है। बलिष्ठ शरीर, लंबा ऊंचा कद। गुरु महाराज बोले, क्या नाम है? रोक लिया। ये मेरा नाम राम जी लाल है। तू सुखदयाल का है? पता था सुखदयाल का। बोले, हाँ जी। गुरु महाराज ने कहा, इधर आओ, बात सुनो। हमारे पास गांव के सब लोग आते हैं, एक तू नहीं आता, क्या बात है? चुप। राम जी हमारे पास आया करो। चुप रहे। गुरु महाराज ने कहा, अच्छा एक बात सुनो, तो एक बार, सिर्फ एक बार हमारे प्रवचन में आ जा, उसके बाद तेरी मर्जी, आना चाहे मत आना, बस एक बार आ जा। अच्छा जी, आ जाऊंगा। राम जी लाल ने सोचा, सस्ते में काम बन गया, एक दिन की तो कोई बात नहीं। वो अपने राह चले गए, वो अपने राह चले गए। तभी एक दो दिन के अंतर में ही राम जी लाल ने कहा, चलो साधुओं से वादा किया था, जा आते हैं। प्रवचन में चले गए, जाकर के बैठे। पहला प्रवचन सुना गुरुदेव श्री मायाराम जी का। और उस दिन उन्होंने जो गीत गाया था वो मुझे याद तो नहीं, मेरा काम भी नहीं कुछ उस तरह का, तो पर लिखा हुआ है, गुरु महाराज योगी राज जी से लिखा था। उसके पहली लाइन थी, हो गए जगत में बड़े बड़े राणा। ये था उसकी लाइन। जगत में बड़े बड़े योद्धा, शूरवीर राणा हो गए। जिन गीत में आता है, जिनका डंका बजा करता और दिशाएं जिनके डंकों से कांपा करती थी।
वो दुनिया में रहे नहीं। उस गीत में ये था। राम जी लाल को अपने बल का अहंकार था, ताकतवर थे, कोई उनसे भिड़ नहीं सकता था गांव में। पर ये लाइन सुनी ना कि वो रहे नहीं, उन्हें लगा कि शायद ये मुझे ही कहा जा रहा है। मैं ताकत का अभिमान करता हूँ, पर दुनिया से तो जाना पड़ेगा, एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। और जो सुनाया महाराज ने, परिणाम ये हुआ, प्रवचन उठा और उसके बाद में रामजी लाल भी उठे, ये संकल्प लेके उठे, भाई प्रवचन व्याख्यान हर रोज सुनना है। मन में ये भाव आया कि प्रवचन हर रोज सुनना है, ये भाव लेके उठे, हर रोज आने लगे। और इसी बीच ये मन में भाव बन गए, सब व्यर्थ है, कुछ नहीं है। साथ चलने वाला, मन में भाव आया साधु बनना चाहिए, और वो भी मायाराम का चेला बनना चाहिए, ये भाव आया। लेकिन आप सोच सकते हो परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं थी। कौन बनने देगा? इकलौता बेटा कौन बनने देगा?